हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन इन मैथ स्टडी में। सो बेसिकली जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 का एलसीएम फाइंड करने का मेथड किया जो कि 2 डिजिट पे बेस्ड था। मैंने आपको उसके अंदर 3 मेथड करवाए, प्राइम फैक्टराइजेशन, वैदिक मेथड और एक टेबल राइट करके। सो वो तो था 2 डिजिट के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन 3 डिजिट में हो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम फाइंड करना है हमें 12, 18 एंड 27 का। सो इसके अंदर एक सिंगल ही मेथड यूज होगा, वो मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये मेथड मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर कर दूं कि आप इन डिजिट को कंबाइन राइट करोगे। अब आप स्टार्टिंग से टेबल रीड करना शुरू करोगे। 2 की टेबल रीड करें तो 2 की टेबल में क्या काउंट होगा, 12 और 18। सो हम पहले किस टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल काउंट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 2 की टेबल हमने 6 टाइम काउंट की। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। सो 2 की टेबल हमने 9 टाइम्स काउंट की। अब आपके पास 27 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 27 काउंट नहीं होगा। सो अब आप इसमें चेक करें कि पहले 2 से कोई डिजिट डिवाइड हो रहा है क्या। 2 से क्या डिवाइड होगा, 6। तो हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। डिवाइड बाय 2 किया, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं है, 27 भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 की टेबल में काउंट नहीं हो रहा है, सो इसलिए डिवाइड नहीं होगा। अब आप 3 की टेबल डिवाइड करें, 3 से डिवाइड किया, 3 की टेबल को काउंट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो 3 9 जा क्या रहेगा, 27। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि 1 एज इट इज रहेगा। 3 1 जा 3, 3 की टेबल काउंट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3। जब आपके पास लास्ट में 1 रह जाए इसका मीन आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब एलसीएम क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर हुआ यहां पे। अब आप 2 की टेबल 2 टाइम्स काउंट करो, 2 2 जा 4। 3 की टेबल 3 टाइम्स काउंट करो, 3 3 जा 9 इंटू 3। 4 की टेबल 9 टाइम्स काउंट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 इंटू आपके पास क्या है 3। अब 36 की टेबल 3 टाइम्स काउंट करो तो 108 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। सो ये सिंपल सा मेथड है जिसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.4 में, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे। सो बेसिकली पीछे जो क्वेश्चन हुए हैं एचसीएफ के, मैंने आपको उसके अंदर कुछ वर्ड्स बताए कि इसी वर्ड के बेस पर आप क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। सो मैं एलसीएम के लिए कुछ वर्ड्स बता देता हूं। आपके पास वर्ड स्मॉलेस्ट, मिनिमम, टुगेदर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बेस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम। जैसे एचसीएफ के अंदर क्या था, मैक्सिमम वर्ड का यूज हुआ और लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज हुआ, बट एलसीएम के अंदर किस वर्ड का यूज होगा। अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर स्मॉलेस्ट वर्ड मिले, मिनिमम वर्ड मिले, टुगेदर वर्ड मिले, इसका मीन कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सो आप क्वेश्चन रीड करें, मिनिमम। तो इस क्वेश्चन के अंदर किस वर्ड का यूज हुआ है, मिनिमम का। सो मिनिमम हाउ मेनी मैंगोज कैन बी डिवाइड इनटू द ग्रुप 5 एंड 6। सो हम एलसीएम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में 5, 6। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे।
2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। क्या कोई ऐसा डिजिट है जो 2 की टेबल में काउंट होगा? 6 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 की टेबल हमने 3 टाइम्स काउंट की। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर आप लिखोगे नंबर ऑफ मैंगोज 3 इंटू 2 इंटू 5, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 30 मैंगो। आप 2 पहले राइट कर सकते थे, तो मैंने 3 इंटू 2 इंटू 5 किया है। तो मिनिमम हमें कितने मैंगोज रखने हैं? 30 मैंगो, ताकि ग्रुप क्या बन जाए? 5 और 6 का बन जाए। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में 2.4 में, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 20, 16 एंड 24। ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। तो पहले हम वर्ड को केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करेंगे। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 24। तो आपके इस स्टेटमेंट के अंदर किस वर्ड का यूज हुआ है? स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज हुआ है। और स्मॉलेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्या कहा? आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। सो हम एलसीएम फाइंड करेंगे 16, 20 एंड 24। अब हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से, क्योंकि 16 है वो 2 की टेबल में काउंट होगा। सो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, अब 24 आ गया क्योंकि ये तो 2 की टेबल में काउंट ही नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ 24 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0, यहाँ से 4 राइट करेंगे, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? 12 रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आप फिर किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 1 जा 2, 5 एंड 3, अब आप 3 से डिवाइड करोगे। 3 1 जा 3, अब आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। सो ये हमारा डिवाइड करने का मेथड रहेगा। यानी कि अगर इस डिजिट में आपके पास 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर या डिजिट कंप्लीट है, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कंप्लीट है तो आप 4 से डिवाइड करोगे। सो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। क्लियर हुआ यहाँ से? अब मैंने 2 की टेबल 2 टाइम्स काउंट की 4, 2 की टेबल को 2 टाइम्स काउंट किया 4, 3 की टेबल को 5 टाइम्स काउंट किया 50, 4 की टेबल को 4 टाइम्स काउंट किया 16 इंटू 15, 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया 240। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 20, 16 और 24 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये 2.4 के क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन में आपको सिर्फ वर्ड चेक करना है, स्मॉलेस्ट है, टुगेदर है या मिनिमम है। अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे, और अगर मिनिमम, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट टाइप के वर्ड यूज होंगे तो आप एचसीएफ फाइंड करोगे।